चलिए बच्चों, कैसे हो? चलिए, बढ़िया ही होने चाहिए। तो बेटे स्टार्ट कर रहे हैं हम आपकी सीए फाउंडेशन की क्लासेस। आपको जैसा पता होगा कि सीए में 3 स्टेजेस हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। तो हम बात करेंगे सिर्फ सीए फाउंडेशन के बारे में एक बारी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पता भी होगा। आपकी जो पहली स्टेज है बेटे वो क्या है? सीए फाउंडेशन। फाउंडेशन में बेटे अपने पास कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट्स आर देयर। हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। अगर आप कॉमर्स से आते हैं तो 1-2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो आप पढ़कर आए हैं, राइट? फिर भी हम एज्यूम करेंगे कि आपको उतना डिटेल में नहीं आता। आप जब स्कूल में पढ़कर आते हैं थोड़ा एकेडमिक लेवल का पढ़ के आते हैं। जब आप सीए में आते हैं तो आपका लेवल प्रोफेशनल हो जाता है। आपको आता है, अच्छी बात है, बट हम बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से जो है स्टार्ट करेंगे, ताकि अगर कोई डाउट हो, कुछ कंसेप्ट कभी वीक हुआ हो 11th-12th में, वो भी कवर हो जाए। हमारे पास बेटे 4 सब्जेक्ट हैं। अकाउंट्स, बिजनेस लॉज, देन आपका क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड लास्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। और अगर मैं क्यूए की बात करूं, इसमें 3 पार्ट है बेटे। फर्स्ट पार्ट है मैथ्स 40 मार्क्स का, सेकंड पार्ट है स्टैट्स 40 मार्क्स का, और थर्ड पार्ट है एलआर लॉजिकल रीजनिंग, ये भी कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का, राइट? अब देखिए एक बात, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं 100 मार्क्स के, यानी कि अपना पेपर जो होना है, 4 पेपर होने हैं, 100 × 4 400 के। कितने के? 400 के। इंटरेस्टिंग बात है, अगर हमें पास होना है, पास होने के लिए हमें 40% चाहिए हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल मार्क्स। मतलब अकाउंट्स में 40, इको में 40, लॉ में 40 और क्यूए में 40, प्लस 50% चाहिए एग्रीगेट। इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय 50% एग्रीगेट? इसका मतलब समझा सकते हो आप मुझे? यस, इन टोटल 50%, मतलब अपने को 400 में से 200 चाहिए पास होने के लिए। कितने चाहिए? 200। बट हर एक सब्जेक्ट में कितने चाहिए? 40। गेटिंग द पॉइंट? बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, दोनों करनी है। अगर मान लो किसी बच्चे के 200 क्रॉस हो गए मगर एक में 40 क्रॉस नहीं हुए, या सब में 40 क्रॉस हो गए और टोटल 200 नहीं हुए, तो भी वो सक्सेसफुल नहीं है। हर एक में 40 चाहिए और टोटल में कितने चाहिए? 50। तो आए से ना दिमाग में एक बार डाल लो, अपने को 40 का टारगेट लेना ही नहीं है। अपना मिनिमम हर सब्जेक्ट का टारगेट कितना है? 50। कितना है? और ये मिनिमम है, हम मिनिमम पे थोड़ी रुकेंगे। हमारा टारगेट है 60, 70, 80% पे जाना। कहने का भाव है कि 40 जो है ना उसको 50 मान लेते हैं ऐसे हम, और हम 50 से नीचे जाएंगे ही नहीं। क्लियर हो रही बात? तो टारगेट अपना उस हिसाब से लेना है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अकाउंट्स और लॉ जो है हमारे, ये दोनों पेपर हमारे सब्जेक्टिव हैं, और क्यू और मैथ हमारे क्या है? ऑब्जेक्टिव। सर ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? समझते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस? ऑब्जेक्टिव में आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है, और ये पेपर होता है आपका 2 आवर्स का, 2 घंटे का। सब्जेक्टिव पेपर होता है आपका पूरा 3 घंटे का, प्लस 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है इसमें एक्स्ट्रा। मतलब मोटा मोटा 3.25 घंटे का पेपर है। और अपना इको और क्यूए कितने घंटे का? 2 घंटे का। अब आपको सिर्फ 2 घंटे में हो जाता है बेटे? इको तो बड़े आराम से हो जाता है, कई बच्चे तो 1 घंटे में कर देते हैं। क्यूए भी आपकी टेक्निक पर है, आपने किस हिसाब से प्रैक्टिस किया है। तो ये 2 घंटे के पेपर है, वो 3 घंटे का। अपने को सिर्फ 4 पेपर तैयार करने हैं और 400 में से 200 नंबर लेने, और हमारी फाउंडेशन क्या हो जाएगी? सक्सेसफुल। क्या हो जाएगी? सक्सेसफुल। जल्दी आओ बेटे। क्लियर है बात? तो अपने को 4 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अब सर तैयारी कैसे करेंगे? ठीक है, आप अभी ना क्लास के स्टार्टिंग में क्या हुआ, आप लोगों ने अपना अपना नाम बता दिया, ठीक है? मैंने आपको अपना नाम बताया नहीं, शायद आपको पता होगा। क्या नाम है मेरा? क्या नाम है? हाँ, मैंने आगे ना CA CS लगवा रखा है, ठीक है?
जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए आपके नाम क्या लगता है, CA हिमांशु ग्रोवर। आपके मेजर सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, राइट, इकोनॉमिक्स, QAN, लो। अब मैं आपको बता दूं हम आपको पढ़ाने कैसे वाले हैं। पहले वो हल्का सा बता दें, फिर हम इकोनॉमिक्स पे जाएंगे, ठीक है। पहली बात, जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपको वो फॉलो करना है। आपको 15 बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें हर सब्जेक्ट की कंसेप्ट प्लस थ्योरी प्लस क्वेश्चन बुक होगी और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक होगी। हमारी बुक्स के दो नाम हैं। अगर आप देखेंगे ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी बुक्स हैं, हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक बुक है हमारी प्रारंभ, क्या नाम बोला मैंने, प्रारंभ, और एक है हमारी ब्रह्मास्त्र। आपको सर ये कैसे नाम है, ये बढ़िया नाम है बेटे। प्रारंभ मतलब जो बिगिनिंग में जरूरी है, आरंभ में जरूरी है। प्रारंभ का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। प्रारंभ में हर सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे कंसेप्ट प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब अल्टीमेट प्रैक्टिस। और ब्रह्मास्त्र में मिलेंगे आपको सारे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस इन सबके साथ एक और चीज जो आपको मेंटेन करनी है वो है हमारी नोटबुक। हर सब्जेक्ट आपको प्रॉपर तरीके से लिखवाया जाएगा। एग्जाम के दिन में जितने भी समराइज नोट्स हैं वो आप नोटबुक से पढ़कर जाएंगे। मतलब हर चीज लिखवाते क्यों है, हम ये बताता हूं। देखो दुनिया में ना, आप बच्चे थे ना तब बताया जाता था आपको, किसी भी कंसेप्ट को याद करने के दो तरीके हैं, बोलकर या लिखकर। दोनों तरीके हम आपको फॉलो करवाने वाले हैं, दोनों तरीके हम आपको फॉलो करवाने वाले हैं। आपकी जो नोटबुक होगी ना, मतलब वो सब कुछ है, उसको पढ़ने के बाद आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम के दिन हम ये दोनों चीजें नहीं करेंगे। प्रारंभ, ब्रह्मास्त्र सब कुछ हम क्लास में कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन हम क्लास में कवर करेंगे, हम होमवर्क में कवर करेंगे। एग्जाम के दिन सिर्फ आप अपनी नोटबुक पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आप तैयार हो चुके हैं। अब सर तैयार कैसे होते हैं, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के बाद आपका एक CT लिया जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट। CT मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट, क्लियर है बात। वो चलता रहेगा, परफॉर्मेंस बनती रहेगी। हर महीने की परफॉर्मेंस आपको भी देंगे, आपके पेरेंट्स को भी देंगे। अब कई बच्चों को अच्छा नहीं लगता, पेरेंट्स को क्यों देंगे, उनको भी बताएंगे आपका कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। कुछ सब्जेक्ट पे QA इको पे हम टाइम टू टाइम क्विज भी करते हैं, अरेंज। क्विज समझते हैं, जैसे स्कूल में क्विज होता है, यहाँ पर भी टीम्स डिवाइड होती हैं, जीतने वाली टीम को प्राइज भी दिया जाएगा। ये एक मोटिवेशन का तरीका है। बीच बीच में कुछ आपके मोटिवेशन सेमिनार लगाएंगे। CA में ना खाली किताब पढ़ना मैटर नहीं करता, लोग आपको बहुत डिमोटिवेट करते हो। अभी भी कर दिया हो किसी ने, क्यों कर रहे हो, है ना। 2-4 पड़ोसियों को पता नहीं समस्या हो जाती है आप CA कर रहे हो तो हमने उन सबको रॉन्ग प्रूव करना है और सबने ट्राई करना है। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में CA करेंगे। मैं जब आगे सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं तो मैंने अपनी CA सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की है। तो जब मैं कर सकता हूं तो मेरे बच्चे भी कर सकते हैं। और कितने बच्चों ने किया आज तक, ऐसी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो उनकी तरह। बस मैं आपको प्रैक्टिकली सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ क्लियरली, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अकाउंट्स वाले सर आपको बता रहे हैं, जो पूरी टीम हमारी आपको बता रही है, जस्ट फॉलो इट। आप फॉलो कीजिए, आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि CA होती क्या है। आपका सिलेबस जैसे ही खत्म होगा, आपकी रिवीजन क्लासेस चलेगी और साथ में चलेंगे यूनिट टेस्ट और फाइनल टेस्ट। यूनिट टेस्ट हाफ सिलेबस का होता है, फाइनल टेस्ट पूरे 100 मार्क्स का। और फाइनल टेस्ट पता क्या होता है, जो पेपर है, पेपर वाली फील, आपका पेपर होता है 2 से 5, फाइनल टेस्ट भी हमारा होता है 2 से 5। सेम आपको एटमॉस्फेयर यहां पर दिया जाएगा ताकि आप पेपर में जाकर प्रेशर ना ले पाओ। कई बच्चे ना पूरा साल तैयारी कर लेते हैं, अब वो 2 से 5 पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाते। एक तो 2 से 5 को नींद आने लग जाती, कभी उन्होंने 2 से 5 पढ़ाई नहीं की। दूसरा, वो 3 घंटे का 2 घंटे का प्रेशर आपने कभी अगर झेला ही नहीं तो आप कैसे कर पाओगे। तो प्रेशर यहां पर आपको दिया जाएगा, क्लियर है बात। तो जो बच्चा हमारे लास्ट तक FT में परफॉर्म करता है उसके 99.99% चांस है कि वो अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। तो अपने को एक भी टेस्ट मिस नहीं करना। कोई क्लास मिस हो जाती है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना बात के मिस नहीं करनी। मिस हो रही है तो अभी आपके सामने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की गई थी, बैकअप मिलेगा ऐप में, हर क्लास बैकअप में आएगी ऐप में। जो मैं लिखवा रहा हूं ना आपको, ये भी आपने क्लास में लिखना है। बाय चांस मिस हो जाता है तो इसका PDF भी ऐप में आएगा, आपके टेलीग्राम चैनल पर भी आएगा। मतलब आपका जो भी रिसोर्स मिस हो जाता है वो मिलेगा आपको, बट यू ट्राई कि वो कभी मिस हो ही ना हो। हम बिना बात के छुट्टी नहीं करेंगे, हम रेगुलर रहेंगे। एटलीस्ट टेस्ट के दिन तो हम छुट्टी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्लियर है, गेटिंग पॉइंट।
और क्लास को बनाएंगे इंटरेक्टिव। मैं जब पूछूंगा आप जवाब देंगे, और मैं उम्मीद करूंगा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछेंगे। जो आदमी पूछना जारी रखता है वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है। सवाल पूछने वाला व्यक्ति कभी जीवन में हार नहीं मानता, ध्यान रखना इस बात को। तो ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन एंड इस बात के लिए आप बिल्कुल शर्म नहीं करेंगे साथ वाला क्या सोचेगा। अब साथ वाला जो सोचेगा वो सोचेगा, वो आप क्यों सोच रहे हो, उसका काम आपको क्यों करना है, ठीक है ना। वो दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। अब लोगों ने कुछ कहना है तो उनको ही सोचना, तो आपने क्यों सोचना है ना। तो जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। और हम आपको बोर भी नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं कि सर आए, को खड़ूस से प्रोफेसर आए, सीरियसली पढ़ा के चले गए। बच्चे हंसते हुए दिखाई देने चाहिए। ऐसे पड़ोसी ये ना बोले कि सीए में एडमिशन करा के बच्चे की हंसी चली गई। तो कोई भी बच्चा परेशान ना दिखाई दे, मुस्कुराता हुआ दिखाई दे। कोई परेशानी आती है तो हमसे बात करें। क्लियर है बात, डन है। तो हम एक बढ़िया सी जर्नी की शुरुआत करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आपका फर्स्ट डे है। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। फर्स्ट अटैम्प्ट में सबको सीए बनाए, ठीक है ना। भगवान करे आप फाउंडेशन इंटर फाइनल जल्दी जल्दी क्लियर करें। मिठाई खिलाते रहे, हमें पार्टी देते रहे, हम आपको पार्टी देते रहे। तो करें स्टार्ट। चलिए, हमारी क्लास की एक रीत है, शुरू करते हुए क्लास को समाप्त करते हैं। हम खत्म नहीं करते, क्या करते हैं, एक तो समाप्त। दो बातें हम फॉलो करते हैं। जब भी मैं क्लास शुरू करूंगा और जब भी मैं समाप्त करूंगा, हम भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करेंगे। बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। सारे बोलेंगे क्या? तो स्टार्ट करते हैं। अभी सारा कुछ लिखेंगे। लिखने का समय दिया जाएगा बेटे, साथ साथ नहीं लिखना, समझना है। सेशन शुड बी इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मतलब बोथ वे इंटरेक्टिव। आपकी मेरी दोनों की चर्चा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं। हम कोई लेक्चर नहीं देख रहे हैं यहां पर, हम एक सेशन अरेंज कर रहे हैं। हम एक उस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब मैं क्लास से निकलूं बच्चे के तौर पे तो मुझे वो बात समझ आनी चाहिए, सर ने मुझे क्या बोला था। ठीक है, क्लियर है। तो स्टार्ट करें बेटे। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या नाम है बेटे मेरे सब्जेक्ट का? और आप, जैसा आप लोगों ने बताया, आप सब बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ कर आए हैं। यस, मैं आपको बताया तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मेरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिसके दो पार्ट हैं, माइक्रो एंड। अच्छा, ऐसा होता है ना कि स्कूल में मैक्रो कुछ बच्चों का फेवरेट नहीं होता है ना, होता है ऐसा। अब यहां पर दोनों फेवरेट हो जाएंगे। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। माइक्रो मेरी जो है वेटेज रखती है 45 to 50 और मैक्रो मेरी वेटेज रखती है 55 to 55। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। माइक्रो में मेरे पास 5 चैप्टर हैं, मैक्रो में मेरे पास 5 चैप्टर हैं। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल भी आपसे बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इसका जवाब दे पाएंगे। एक शब्द है मेरे सामने, देखना ध्यान से बेटे। इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटे, जल्दी से बताएंगे। यस, लेट्स गिव इट अ ट्राई। यस बेटे, इकोनॉमिक्स क्या होता है? मुझे कोई वो खतरनाक सी डेफिनेशन जानने में इंटरेस्ट नहीं है। नो, स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड इन द डैश ना। एक आम आदमी की समझ में जो आ जाए, लेमन लैंग्वेज। हम मानते हैं इकोनॉमिक्स कभी हमने पढ़ा ही नहीं। एक नॉर्मल सा बच्चा पहली बार आया, कह रहा सर इकोनॉमिक्स क्या होता है वो बताइए। मुझे कोई एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, उसकी बात मैं करूंगा ही नहीं आज। आसान भाषा में एक नॉर्मल आदमी को, एक आम आदमी को समझाया जा सके, वो इकोनॉमिक्स बताओ बच्चे मुझे, क्या होता है इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये आम भाषा तो नहीं हुई बेटे, आंसर ठीक है, बट और इसको आसान बोला इन्होंने, बिल्कुल सही। स्कार्सिटी, एक शब्द आ गया स्कार्सिटी, करेंगे इसकी बात। यस, बिल्कुल सही बोला। और इसको और आसान कर दो थोड़ा सा। यस, थोड़ा और आसान कीजिए। यस आराध्या, यस, डिमांड सप्लाई। यस, और कुछ? ये आप ऐसे ऐसे आंसर इसलिए दे रहे क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ बैठे हैं ना। मैं कह रहा हूं उस बच्चे को समझाओ जिसने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी ही नहीं। यस बेटे, ट्राई कीजिए। स्कार्सिटी में उन्होंने ऐड कर दिया कि हमें अपनी मैक्सिमाइजेशन करनी है सेटिस्फैक्शन की। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। यस, और यस बेटे, ट्राई कीजिए। मैनकाइंड, एक आदमी कैसे बिहेव करता है। देखो, अब ये 4-5 बातों को मिक्स कर देते हैं ना। जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगी? इकोनॉमिक्स। मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं, समझना। आज मैं आपको बताऊंगा, आप लोग, हम लोग, सब लोग सुबह से शाम तक इकोनॉमिक्स करते हैं।
आपको कि सर हम तो नहीं करते, करते हो बेटे आप भी, मैं भी प्रूव करूंगा आप करते हो, हमको पता नहीं है, बट वी आर डूइंग इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए एक बढ़िया सा नाम लिखते हैं बच्चे का। क्या नाम बेटे आपका? चलो आयुषी का नाम लिख देते हैं एक बारी। आयुषी एक स्टूडेंट है, अभी अभी 12th के एग्जाम देकर आई है। ठीक है जी, अब 12th के एग्जाम के बाद बच्चा क्या करता है बेटे? 2 दिन तो मस्ती करनी है ना, ब्रेक लेना है, रेस्ट करना है। तो क्या हुआ, आयुषी ने कहा पापा पार्टी करनी है, कुछ पैसे दीजिए। आयुषी को मिले 5,000 रुपये। कितने मिले बेटे? 5,000 रुपये। अब देखिए आयुषी के टारगेट देखिए, बच्चा कह रहा है मुझे करनी है सबसे पहले पार्टी। क्लियर है बात? अब बच्चा पार्टी करने जा रहा है, कह रहा है साथ में करेंगे शॉपिंग। अब कपड़े जूते भी खरीद लेते हैं। अब लग रही है भूख, क्या खाने में बेटे क्या पसंद है सबसे ज्यादा? चलो बर्गर खिलाते हैं इनको। ठीक है, इनको भूख लगी, इन्होंने कहा बर्गर ले लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। राइट, फिर बच्चे का मन बन गया मुझे तो सीए फाउंडेशन करनी है। अब बच्चा आया हिमांशु सर के पास, सर ने कहा 1 तारीख से क्लास शुरू। ठीक है, अब क्लास शुरू तो बच्चे को क्या लेना पड़ेगा? नोटबुक और पेन। राइट, और अभी देखो बच्चा कह रहा है थोड़े पैसे बचा भी लेते हैं। अब पैसे मिले हैं तो खर्च क्यों करने, समझ रहे बात को? अब पैसा कितना है? 5,000 रुपए। आपकी इच्छाएं देखो, वॉन्ट्स है, ये सारी क्या है आपकी? क्या क्या? पार्टी करनी है, शॉपिंग करनी है, खाना खाना है, बुक्स भी खरीदनी है, और पैसा बचाना भी है। देखो ह्यूमन कितना अच्छा बिहेवियर लाता ना, कि सब कुछ खर्च करने के बाद पैसे बचाने भी हैं। अब पैसा तो बेटे 5,000 का लिमिटेड है, यस और नो? आप मुझे बताइए, क्या हम ये सारा खर्चा कर सकते हैं 5,000 में? शायद कर भी सकते हैं, और शायद नहीं। क्या पता पूरे का पूरा पार्टी पर ही 5,000 लग जाए। कई बार क्या आप शॉपिंग करने जाओ, क्या पता शॉपिंग में 5,000 कम पड़ जाए, यू नेवर नो। थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ कर भी सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है सर? निष्कर्ष ये निकल रहा है, जो रिसोर्स है, ये जो 5,000 है, ये आपका क्या है? रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? बट वॉन्ट्स क्या है? सबसे पहली बात जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करती है, एक इंसान की इच्छाएं क्या होती है बेटे? अनलिमिटेड। बट रिसोर्सेज क्या है उसके पास? तो अब मुझे बताओ, इस बच्चे ने इकोनॉमिक्स करी या नहीं की? यस और नो? क्या ये इकोनॉमिक्स नहीं है? और आप नहीं करते? आप मुझे बताओ, ब्रेक में कैंटीन होता है, स्कूल में कैंटीन में जाते हो, ब्रेक में आपकी जेब में लेट्स से 20 रुपए, आज सिर्फ 20 रुपए, आपको समोसा भी लेना है, कोल्ड ड्रिंक भी और बर्गर भी। 20 का समोसा, 20 की कोल्ड ड्रिंक, 20 का बर्गर, क्या तीनों ले पाओगे? एक चीज लोगे ना? या मान लो 10 किया तो आप कोई 2 चीज लोगे, क्या तीनों मिल पाएंगे? तो हम सुबह से शाम तक क्या डिसाइड कर नहीं रहे? चॉइस मेकिंग बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? अब आयुषी को डिसाइड करना है कि 5,000 में क्या क्या आ सकता है, वो कर ले, या थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर ले। तो बेसिकली शी इज मेकिंग चॉइसेस। क्या इकोनॉमिक्स नहीं है? दिस इज इकोनॉमिक्स। और मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। ये तो बेटे बच्चे होगी स्टूडेंट, मेरा मानना है दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स आपके घर में है, और उनको पता भी नहीं कि वो इकोनॉमिक्स है। कौन? मम्मी लोग, घर की हाउस वाइफ, गृहिणी बोलते हैं। जो भी हाउस वाइफ है ना, वो इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स। आपको कि कमाल होगी, हमारी मम्मी इकोनॉमिक्स हमको पता नहीं है, नहीं पता, मम्मी को भी नहीं पता। कैसे? हाउस वाइफ को बेटे एक लिमिटेड सा बजट मिलता है, यस और नो? हमेशा हम देखो, ये एक दुविधा है कि कहते हैं घर पे इतना पैसा क्यों देना, जबकि घर तो हाउस वाइफ ही संभाल रही है। एक हाउस वाइफ लिमिटेड बजट में क्या क्या करती है? सोचो, घर का राशन आता है, यस, मिल्क आता है, और क्या आता है? घर के खर्चे बताओ, यस, न्यूज़पेपर आता है, फॉर एग्जांपल, कुछ भी क्रिएट करते हैं। इमरजेंसी में पैसा चाहिए, कहां से मिलता है? मम्मी से मिलता है, पापा से नहीं मिलता, ध्यान रखना। पापा को खुद पैसा मम्मी से मिलता है इमरजेंसी में, यस और नो? और उसके बाद भी ना मम्मी लोग क्या कर लेते हैं हमेशा। आपको कहते हैं 2016 में नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन। वो कहते नहीं महिलाओं के बाद इतना काला धन मिला था, वो काला धन थोड़ी था, वो महिलाओं ने इतने सालों से पैसा बचा रखा था। याद रखना, कभी भी घर पे कोई इमरजेंसी आएगी तो हाउस वाइफ ही पैसा देगी आपको। तो सोचो, उस हाउस वाइफ की टेक्निक देखो, वो खर्चा भी कर रही है, बच्चों को इमरजेंसी फंड चाहिए, इमरजेंसी फंड मेडिकल भी उससे। वैसे भी मान लो आपके किसी रिश्तेदार में शादी आ गई, पैसे कम पड़ गए तो कौन देगा?
मम्मी। आपको पैसे चाहिए, कहीं इमरजेंसी की, पैसे कौन देगा? मम्मी। मम्मी के पास हमेशा सेविंग है, ऐसे कैसे? हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि मम्मी उस दिमाग से चल रही है कि कुछ बचा कर रखना चाहिए। तो मतलब मम्मी भी क्या कर रही है? इकोनॉमिक्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने दो एग्जांपल दिया आपको लेमैन को इकोनॉमिक्स के। कौन? एक तो स्टूडेंट, आयुषी कौन होगी बेटे? एक स्टूडेंट, पहला एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल कौन होगा? एक हाउसवाइफ। तो मतलब मैं कहां किसी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री की बात करूं, मैं तो कह रहा हूं आप लोग, हम लोग सुबह से शाम तक क्या फॉलो कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर इन दोनों चीजों से निकल कर क्या, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये बच्ची और ये हाउसवाइफ अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? मम्मी कैसे डिसाइड करती है ना कि कितना राशन में खर्चा करना है, कितना बचाना है? समझ रहे हैं? ये लोग कर क्या रहे हैं? ये इकोनॉमिक इश्यूज को सोल्व कर रहे हैं। किसको सोल्व कर रहे हैं? आज मैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दोबारा बता रहा हूं। मैं किसी भी एक्सपर्ट नॉलेज में, एक्सपर्ट लैंग्वेज में किसी भी बहुत बड़े इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं बताने वाला। मैं वो बताने वाला हूं जो एक आम आदमी को समझ आए। मैं एक डेफिनेशन बताता हूं, आप बताना आप अग्री करते हैं या नहीं करते। इकोनॉमिक्स is the study of economic issues और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या मैं बोल सकता हूं इकोनॉमिक इश्यूज को और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करना क्या है? इकोनॉमिक्स। मतलब वो एक इकोनॉमिक इशू आया ना कि 5,000 रुपए में सब कुछ लेना है बट ले नहीं पाएंगे। क्या वो इशू था या नहीं था? क्या वो प्रॉब्लम थी या नहीं थी? यस और नो? मैं प्रॉब्लम क्या है वो भी नहीं जानना चाह रहा, मैं प्रॉब्लम के रीजन जानना चाह रहा हूं। आप मुझे ऊपर दोनों एग्जाम्पल बताओ। एक एग्जाम्पल बच्ची का था, राइट, और एक एग्जाम्पल हाउसवाइफ का। दोनों में समस्या क्या आई थी? क्या समस्या आई थी? ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो क्या समस्या थी। फर्स्ट में देखो वॉन्ट्स अनलिमिटेड, और क्या समस्या? रिसोर्सेज क्या? लिमिटेड। और एक तीसरी समस्या भी है। तीन समस्याओं में मैं इसको बताऊंगा। देखिए जरा प्रैक्टिकली, पहले मैं दो रीजन बताऊंगा फिर थर्ड। पहली समस्या देखिए बेटे ध्यान से, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या है? स्कार्सिटी। ये वर्ड क्या है? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब है दुनिया में हर एक रिसोर्स क्या है। ये मैं फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए बोल रहा हूं या फिजिकल रिसोर्स के लिए भी बोल रहा हूं? सबके लिए। दुनिया में सब कुछ क्या है? अब आप कहोगे सर अंबानी साहब के पास तो पैसा अनलिमिटेड है। पहली बात तो उसको भी अनलिमिटेड नहीं बोलते, उसकी भी एक लिमिट तो होगी ना, चाहे 1000 करोड़ चाहे 50 लाख करोड़। और दूसरा, आप अंबानी साहब एक दुकान में चले गए, दुकान में सामान थोड़ी लिमिटेड अनलिमिटेड है, वो तो लिमिटेड है। एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड, वेदर नेचुरल, मैन मेड और फिजिकल और फाइनेंशियल, सब क्या है बेटे? लिमिटेड। ऊपर हाउस है, इसके बजट क्या था? लिमिटेड। बच्चे के पास पैसे कितने थे? लिमिटेड। आपका हमारा पॉकेट मनी क्या होता है? दुनिया में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है। पहली समस्या। दूसरी समस्या, रिसोर्सेज के यूज क्या है? ऑल्टरनेट। ये इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज? यस, ऑलमोस्ट हर रिसोर्स का मोर देन वन यूज होता है। आपको कैसे? आप देखो आसपास, एग्जांपल लेते हैं सेम। हाउसवाइफ, एक काम कीजिए, एक एग्जांपल बनाते हैं। आप लोग ना शादी में चले गए घूमने, होता है, शादी पे चले गए 2 दिन के लिए। अब मम्मी घर पे आई वापसी, अब घर पे देखा हमने कि 2 लीटर मिल्क बच गया है। 2 लीटर मिल्क, क्या करे बेटे इस दूध का? घर में 2 लीटर दूध बचाओ तो क्या करेंगे? यस बताओ अपने अपने ऑप्शन। यस बेटे क्या करें दूध का? दही बना लो, टाइम क्यों वेस्ट करना, पैसा क्यों वेस्ट करना, दही बना लो। यस, और पनीर, हाँ बच्चे पनीर बनाएंगे बढ़िया सा। यस यस, और पनीर 3-4 बच्चों ने इकट्ठा बोला, वाह। और क्या है ऑप्शन? खीर बना लो। यस, और
हर बच्चा अपना फेवरेट बता रहा है। यस, और भी बताओ, मिठाई बना दें, स्वीट्स बना रहे हैं। यस, एक मेन पर्पस तो आप भूल गए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है। यस और नो, डायरेक्ट पी भी सकते हैं। यस, और बताओ, और बताओ जल्दी से, अरे बताओ, तुम एक इमोशन तो भूल ही गए। दुनिया में दूध का एक इमोशन है, चाय। क्या है? आदमी कुछ ना कर रहा हो क्या करता है? चाय। कुछ कर रहा है तो भी क्या करता है? तबीयत खराब है क्या चाहिए? चाय। तबीयत अच्छी है तो क्या चाहिए? बारिश आ रही है तो चाय। मम्मी लोग तो खास करना, तो क्या बना लो, हम टी भी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? चाय। अब एक बात बताओ, अब ये भी क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या करें? एक बात सोचिए, अगर दुनिया में सिर्फ दूध पीने के काम आता, किस काम आता? कोई दही मक्खन पनीर ना बनता, तो दूध जो घर पे बच जाता आप क्या करते? चुपचाप पी लेते। अब यहां पर क्या, हर एक की अपनी फरमाइश है। बच्चे कह रहे हैं पनीर बना लो, दादी कह रही है दही बना लो, मम्मी कह रही है चाय बना लो, सब ऑप्शन दे रहे हैं, बिकॉज ऑप्शन है, बिकॉज मिल्क के एक से ज्यादा यूज है। अब मुझे बताओ, यूज ना होते तो क्या समस्या आती? नहीं आती ना। एक ही समस्या है कि दूध के रिसोर्स, दूध के यूसेज एक से ज्यादा है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या दो समस्या निकल कर आई? देखो एक बारी, पहली, रिसोर्सेज दुनिया में क्या है? अनलिमिटेड या लिमिटेड, बट रिसोर्सेज के यूज क्या है? ऑल्टरनेट। क्लियर है? बट एक तीसरी फंडामेंटल समस्या, समझ गए होंगे आप मैं क्या लिखने वाला हूं। अनलिमिटेड, ये ज्यादा खतरनाक है। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं। कभी होता है आपको 500 रुपए दे और बोले और 500 लोग आपको यहाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती। आप कभी मॉल में जाओ ना शॉपिंग करने, हर चीज को देख के मन करता है उठा लो। और मॉल का साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ही है। आप देखो एक दुकान पे आते हो ना, दुकान पे जहां पे सामान मांगना पड़ता है वहां पे आप कम शॉपिंग करते हो। जहां पे डिस्प्ले लगा होता है ना, वहां पे बिना बात की शॉपिंग, ये भी उठा लो, ये भी। आधी चीजें हम घर में वो उठा कर लाते जिसकी जरूरत थी। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड। अब तीनों को क्लब करते हैं। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। इच्छाएं क्या है? ऊपर से रिसोर्सेज के क्या है? ऑल्टरनेट। तो इन तीनों की वजह से एक नई समस्या निकल कर आती है। क्या समस्या? आप मुझे बताओ, इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें करनी पड़ेगी चॉइस मेकिंग। क्या करनी पड़ेगी सर? चॉइस मेकिंग। वही बेटे, 5,000 वाला खर्चा था, डिसाइड करो शॉपिंग करनी है, खाना खाना है, या थोड़े थोड़े दोनों करने हैं। मम्मी को डिसाइड करना है दूध से पनीर बनाना है या चाय बनाना है। मम्मी को डिसाइड करना है कितना खर्चा करना है, कितना पैसा बचाना है। आप कैंटीन में गए थे, समोसा बर्गर कोल्ड ड्रिंक, एग्जांपल याद है? क्या किया था आपने? चॉइस की थी। क्या किया था? तो मुझे बताओ, क्या आप सुबह से शाम तक चॉइस कर रहे हो, नहीं कर रहे? यस और नो? ह्यूमन लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। आप चॉइस ही करो, चुनाव ही तो कर रहे हो बेटे, ये करना है वो करना है। इवन आपने सीए का कोर्स किया, वो इकोनॉमिक्स की बात नहीं, बट वो भी चूज ही किया। आपके पास ऑप्शन थे, सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, बट आपने क्या चूज किया? तो आप खतरों के खिलाड़ी है ना, समझ रहे बात को? तो दैट इज इकोनॉमिक्स ना, व्हाट वी ऑल आर डूइंग। हम सुबह से शाम तक बेटे क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स। तो एक डेफिनेशन मेरे को इकोनॉमिक्स की बढ़िया से मिल गई ना, क्या? देखो ध्यान से, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग। यस और नो? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग? क्लियर? वो लास्ट टॉपिक में जब मैं जाऊंगा ना, तीसरे चौथे लेक्चर में, तो बताऊंगा एडम स्मिथ साहब ने क्या कहा, एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, रॉबिन्स ने क्या कहा। हम तो आज वो बातें करेंगे जो एक आम आदमी को समझ आ सकती हैं। और दूसरी बात, आपको स्पीड स्लो लगे फास्ट लगे, आप उसका बताएंगे। मेरा मोटिव रहता है शुरू में आराम आराम से चलने का, समझ रहे? बाई चांस आपको लगे कि सर ये टॉपिक दोबारा पूछना है, तो आप दोबारा पूछे, दोबारा तिबारा चौबारा जितनी बार मर्जी पूछे, ठीक है ना? और अगेन जो पूछता है वही तरक्की करता है, राइट? तो सिंपल सी बात की, क्या निकला? इकोनॉमिक्स क्या है? अभी उल्टा पढ़ाता हूं मैं आपको, रिवर्स चलते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग। चॉइस क्यों करते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं। इकोनॉमिक इश्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि 3 प्रॉब्लम है। कितनी? पहला, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स, तीसरा ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? सबको बोलना है, सबको बोलना है, ठीक है ना? क्लियर बात? चलिए, कोई दिक्कत यहां तक हो? पहला पॉइंट पढ़ा खाली। अब एक पॉइंट और कराऊंगा, फिर लिखवाऊंगा आराम से, लिखने की भी आदत डालेंगे। मैंने क्या कहा? याद करने के 2 तरीके, लिखना और बोलना, और दोनों काम आपसे क्लास में ही
करवाए जाएंगे। क्लियर है बेटे बात? अब बताना मुझे अगला पॉइंट, आपसे ही पूछ लेता हूं, आप सब इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं, आप अंदर से एज्यूम करो आप सारे एक्सपर्ट हो। क्या हो? एक्सपर्ट। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये तो बता दोगे यार तुम? यस बेटे, इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती है? आवाज नहीं आई। माइक्रो एंड, किसने बोला ये? सबसे पहले जवाब किसने दिया? आपने गलत जवाब दिया। पूछो कैसे? मैंने कहा इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की है, आपने क्या बोला? आपको बोला था 2 प्रकार की। एमसीक्यू क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने नाम थोड़ी पूछे कितने टाइप, मैंने पूछा हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, तो कितने हैं? वो 2 कौन से हैं उनके नाम बताओ अब। माइक्रो एंड मैक्रो। डर गया भाई पहले दिन, कहीं कह रहा है कैसा, मतलब ओब्वियसली ना, देखो सवाल समझना है, मैंने कितने टाइप पूछे, उनके नाम थोड़ी पूछे थे। एमसीक्यू में, एमसीक्यू की खासियत पता क्या? हर एक लाइन समझनी है। लोग कहते हैं सब्जेक्टिव पेपर मुश्किल होता है, ऑब्जेक्टिव आसान होता है। मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्टिव ज्यादा पढ़ना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है ना कि आप जो लाइन छोड़ के जाओगे वही पेपर में आ जाएगी। और सब्जेक्टिव में क्या होता है? बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, एक टॉपिक छोड़ दोगे बच जाओगे, ऑब्जेक्टिव में बचोगे नहीं ना। ऑब्जेक्टिव हो ना, कई बच्चों की, कई बच्चे कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं तो मानता नहीं, बच्चे कह रहे कई बार किस्मत ऐसी होती है जो छोड़ के जाओ वही पेपर में आता है, होता है ऐसे, है ना। कहते ना आदमी की किस्मत खराब हो तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो अपने को अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है भाई? ठीक है भाई, नाराज तो नहीं हो गया तू? कह रहे यार सर ने क्या बोल दिया। 2 टाइप है। कितने टाइप है? नाम बताओ। अब बताओ। माइक्रो, ये तो मैंने शुरू में बताया था आपको। चलो कोई नहीं, आपने बोला माइक्रो मैक्रो। यस बेटे, माइक्रो और मैक्रो क्या होता है? पहले माइक्रो की बात करते हैं। माइक्रो का मीनिंग समझते हैं। माइक्रो होता है स्मॉल। क्या होता है? टाइनी, छोटा, राइट? एक मिनट। और मैक्रो क्या होता है? लार्ज। सर इकोनॉमिक्स में क्या लेना देना है इसका? जब मैं किसी भी इकोनॉमिक इशू को स्टडी करता हूं छोटे लेवल पर, किस पर? वो माइक्रो है। जब मैं उसको करता हूं लार्ज लेवल पर, बड़े लेवल पर, वो क्या है? मतलब क्या कह रहे हो आप? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एट ए स्मॉल लेवल, यही होता है। यस बेटे। मैक्रो क्या होता है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट ए लार्ज लेवल। मतलब समझाओगे एक बारी? एग्जांपल लेते हैं एक बढ़िया सा। मैंने पूछा इनकम ऑफ मिस्टर राम। अब राम क्या है? एक इंडिविजुअल, अकेला आदमी है। क्या राम की इनकम पूछना माइक्रो है या मैक्रो है? क्यों? कैसे पता आपको? बिकॉज ये छोटा लेवल है, ये समझे? अच्छा अब पूछो। अब दूसरा, मैंने पूछा इंडिया की नेशनल इनकम क्या है। ये क्या? माइक्रो है मैक्रो? हाउ मैक्रो? कैसे पता चला आपको मैक्रो है? ह्यूज लेवल, लार्ज लेवल, बड़ा लेवल। गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब यहां पर एक और शॉर्टकट देता हूं आपको। जब आप इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं वो क्या होता है? माइक्रो। जब आप एग्रीगेट लेवल पर, किस लेवल पर? एक ना एक वर्ड लिखा जाता है इसके लिए, जो लो मतलब लीगल वर्ड है इकोनॉमिक्स का, वो है एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए। सुना होगा आप लोगों ने कि पूरी इकोनॉमी को ध्यान रखते हो। यस बेटे, यस। क्लियर है बात? अरे बात समझ। तो छोटे लेवल पे क्या है? माइक्रो। बड़े लेवल पे क्या है? अब छोटा लेवल बड़ा लेवल पहचान जाएंगे आप। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मैंने स्टार्ट किया, क्या नाम बेटे आपका? मैंने पूछा अरज की पॉकेट मनी कितनी है? अरज की, ये क्या माइक्रो मैक्रो? श्योर, लिख दूं? पॉकेट मनी ऑफ अरज। अरज की स्पेलिंग क्या होती है बेटे बता दो? ARAJ। अब देखो मैंने आपका नाम लिखा एग्जाम्पल में, आधी पॉकेट मनी मेरे को देनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ दे देंगे। चलो एक, मैंने फिर सारी क्लास का पूछता गया ऐसे सबकी बारी बारी से। मैंने पूरी क्लास की पॉकेट मनी पता कर ली, पूरी
ये क्या है? माइक्रो या मैक्रो? दोबारा पूछ रहा हूं, पूरी क्लास की पॉकेट मनी क्या है? यस, पॉकेट मनी ऑफ एंटायर क्लास। मतलब अब ये मान लो कि आपको समझ आ गया मैक्रो माइक्रो क्या होता है। श्योर, आपका थोड़ा सा कंसेप्ट में हिलाऊंगा, अभी थोड़ा सा कंसेप्ट हिलाऊंगा, दोबारा याद लाता हूं। यस, छोटे लेवल पे माइक्रो, बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे छोटा बड़ा पता कैसे चलेगा? सर पढ़ के पता चल जाएगा, देख लेंगे ना। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं आपके लिए। यस, बढ़िया से एग्जांपल बनाता हूं, आप बताएंगे। पहले मैं लिख रहा हूं, आंसर नहीं बोलेंगे आप, ठीक है? एग्जांपल नंबर 1 बनाता हूं, देखना ध्यान से। इनकम ऑफ, लेट्स से एक बढ़िया सा शहर लेते हैं, इनकम ऑफ मुंबई। यस, मुंबई एक सिटी है महाराष्ट्र की, पहला। सेकंड, इनकम ऑफ महाराष्ट्र, पहला एग्जांपल। अब मुझे बताओ इनकम ऑफ मुंबई क्या है, माइक्रो या मैक्रो? क्या है? श्योर, लिख दूं? ओके, राइट। इनकम ऑफ महाराष्ट्र क्या है? क्यों, कैसे पता चला ये बताओ? ऑब्वियसली मुंबई छोटा है, महाराष्ट्र बड़ा है, हमको पता है बात। यस और नो? कंफर्म है? दोबारा पूछ रहा हूं। अच्छा दोबारा पूछो, आधे तो अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। सही बोल रहे हो तुम, अभी तक सही बोल रहे हो, घबराना नहीं है। इनकम ऑफ मुंबई क्या है? इनकम ऑफ महाराष्ट्र क्या है? आर यू श्योर? चलिए अब एक एग्जांपल होगा, बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं पूछूंगा नहीं। अब देखना, इनकम ऑफ महाराष्ट्र। अभी आपने क्या बोला, ये क्या है? आपकी बात ही लिख रहा हूं मैं, आपने बोला, मैंने नहीं बोला। किसने बोला? आपने। अब अगला देखो, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अब ये क्या है? क्या है ये भी मैक्रो, महाराष्ट्र भी मैक्रो। अच्छा वाह जी वाह, कह रहे महाराष्ट्र माइक्रो कर दो सर। लो जी, काट के ऐसे कर दिया माइक्रो। अब मुझे बताओ, ऊपर आपने कहा महाराष्ट्र माइक्रो है, यही बोला, और नीचे आपने क्या कहा, महाराष्ट्र क्या है? ऊपर मैक्रो था, नीचे माइक्रो कैसे हो गया? कैसे हो गया? कंपैरिजन। किसने बोला ये वर्ड? यस, कंपैरिजन। तो अब रट्टा नहीं मार सकते कि छोटी चीज बड़ी चीज, सामने कौन है? क्या है? सामने कौन है, समझ रहे हैं? मतलब मैं अपने पापा के सामने खड़ा हूं तो मैं उनका बेटा हूं, बट मैं अपने बच्चे के सामने खड़ा हूं तो उसका तो मैं पापा हूं ना। समझ पा रहे हैं? तो माइक्रो मैक्रो रट्टे वाली बात नहीं है, ये डिपेंड करेगा सामने कौन है। क्या है? तो महाराष्ट्र, जब महाराष्ट्र का कंपैरिजन मुंबई से करते हैं तो महाराष्ट्र बनता है मैक्रो, बट जब उसी महाराष्ट्र का कंपैरिजन इंडिया से करते हैं तो वो क्या बन जाता है? माइक्रो, राइट। एक पहला नोट, बहुत जगह पे नोट आएंगे, आज का पहला नोट आपके लिए है, ध्यान से समझना। एवरी स्टडी कैन बी माइक्रो as well as micro as well as macro depending upon relative comparison। relative comparison समझते हैं? आपका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? आपके सामने कौन है? आपके, अगर आप महाराष्ट्र हो, आपके सामने मुंबई है तो आप मैक्रो हो, मगर आपके सामने इंडिया है तो आप कौन हो? माइक्रो। क्लियर हो रही है बात? अगेन, जो नहीं समझे साथ साथ पूछेंगे। क्लियर हुई बात? यस और नो? माइक्रो छोटा लेवल, मैक्रो बड़ा लेवल जनरली, बट सामने वाले को देख लो कि आप उससे छोटे हो या आप उससे बड़े हो। आप उससे छोटे हो तो आप माइक्रो, आप उससे बड़े हो तो आप मैक्रो। क्लियर हुई बात? यस और नो? पक्की बात है? चलिए, प्यारी सी राइटिंग में लिखेंगे। नोटबुक निकाल लीजिए, आज अपनी, आज की डेट डालेंगे, सब कुछ आप नोटबुक में लिखेंगे बढ़िया तरीके से। हर चीज नोटबुक में लिखनी है हमने। पहले कुछ बेसिक बातें आज की डेट डाल के शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। कोई पॉइंट ना समझ आए, मतलब पहली बार मेरी राइटिंग पढ़ रहा हूँ, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है वैसे दुनिया से,
इससे भी खराब दुनिया में राइटिंग पाई जाती है, बट अपनी ठीक है, पूछते रहना, ठीक है। पहले आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में लिखना है, कोर्स के बारे में लिखिए जल्दी से बेटे एक बारी, और बातें कोई ना करे। जब आप लिखते हैं ना, लिखते लिखते भी कोई पॉइंट आपको लगे कि नहीं समझा, साथ साथ पूछिए आप, ठीक है। मतलब सब, और ऐसा नहीं कि चलो, ऐसा भी नहीं कि सर ने कहा कि यहीं पे डाउट क्लियर करने हैं, घर जाके डाउट क्लियर हो, मैं क्लास में आपको नंबर दूंगा, व्हाट्सएप पे क्लियर कीजिए, अगले दिन क्लास में आके क्लियर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। देख लिया यहाँ तक? लिख लिया बेटे? चलो ऐसा होता है, कुछ बच्चों की स्पीड कम होती है, कुछ की फास्ट होती है, आदत बढ़ जाती है धीरे धीरे ना सबके साथ। यहाँ तक लिख लिया हो तो बेटे बताएं। मैं अपना नंबर भी यहीं पे लिख देता हूँ, आप नोटबुक में भी लिख लेना अपनी, और सोल्व अपने मोबाइल में सेव भी कर लेना। कुछ भी दिक्कत हो आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। 8685800188। अभी सिर्फ अभी मोबाइल में सेव नहीं करना, ठीक है, अभी नोटबुक में लिखना खाली। डन है? चलिए अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होगा आपका। कोशिश करना फ्रेश पेज से करें इसको, इकोनॉमिक्स को, ठीक है।
हो गया बेटे फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी आप मेरे को भी आपकी स्पीड की आदत पड़ जाएगी ना, अभी रोज पूछना पड़ेगा एक दो दिन ना कि कितनी देर में लिखा क्या लिखा। सेकंड एग्जाम्पल लिखिए। घर जाके मम्मी लोगों को बताना है, ठीक है, कि मम्मी आप भी क्या करते हो, क्या करते हैं मम्मी, इकोनॉमिक्स। फिर देखते हैं तुम्हारी मम्मी क्या रिएक्शन देती है। डन है बेटे। अपने बेटे एक चीज़ और करेंगे, नेक्स्ट क्लास है ना, एक दो मल्टी कलर के हाइलाइटर ले लेंगे, लाइक येलो टाइप का, या येलो में वो, या नियोन ले लेंगे, पिंक ले लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे हमें हाईलाइट करने तो हम हाईलाइट कर पाएंगे, ठीक है। तो दो हाइलाइटर लेकर आएंगे आप। लिख लिया बेटे यहाँ तक। कर दो ऊपर, कर दो। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग। कर दे ऊपर।
यस, डन। यस बेटे, कौन से वाला? इनकम ऑफ मिस्टर राम। राम एक इंडिविजुअल है, उसकी इनकम हमने निकाली तो वो माइक्रो है। जब पूरे इंडिया की नेशनल इनकम हमने निकाली तो वो माइक्रो है। सेकंड में अरज एक स्टूडेंट है, एक इंडिविजुअल, उसका पॉकेट मनी हमने चेक किया तो वो माइक्रो है। पूरी क्लास का पॉकेट मनी हमने चेक किया तो वो मैक्रो है। डन है, देख लिया। अब ये अगला ये ध्यान से रखना, ये आपका आज का वो है, एक अलग सा कंसेप्ट है कि कोई भी स्टडी माइक्रो भी हो सकती है और मैक्रो भी। डिपेंड करता है आप उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। ठीक है बेटे, चलो। चलिए, यहां तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अब मैं अगला वो टॉपिक कराता हूं जो आपने कभी पढ़ा होगा, और ये टॉपिक हर सब्जेक्ट में आता है। अकाउंट्स में भी आता है, अगर आप स्कूल में बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं वहां पर भी आता है, और यहां पर भी आता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? मैं एक दिन पढ़ा रहा था, मैंने कहा इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, एक बच्चा कहता है कॉमर्स है। दैट इज नॉट द पॉइंट, मैं स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा। यस, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अलग अलग पूछता हूं, ठीक है। पहले इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, मैं पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, क्या इकोनॉमिक्स साइंस है? कितनों को लगता है यस? रेज योर हैंड्स। यस, सबको लगता है ऑलमोस्ट है यस। क्यों है वो बताओ। चलो, कैसे पता आपको इकोनॉमिक्स साइंस है? आप कैसे कह सकते हैं यस बेटे? अच्छा, मतलब आपने वो पॉइंट है कि जो साइंस में होता है तो इसलिए वो साइंस है। तो पहले ये जाने कि साइंस में क्या होता है। इन्होंने बड़ा अच्छा शॉर्टकट दिया कि आप चेक कर लो साइंस में क्या होता है, और अगर वो चीज इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स भी क्या होगी। बिल्कुल ठीक बात। साइंस में क्या क्या होता है बताओ, साइंस क्या होती है? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। यस, सबसे पहले लिखेंगे वेल डिफाइंड नॉलेज, इसका एक और नाम है सिस्टमैटिक नॉलेज। एक प्रॉपर स्टडी होती है, यस और नो?
अभी किसी ने क्या बोला था, बेस्ड ऑन, किसने बोला था, यस बेस्ड ऑन। बेटे आप लोगों ने जो 10th तक साइंस पढ़ी, आप सोचो साइंस में क्या क्या आता है, वो सारी चीजें ध्यान रखो। बेस्ड ऑन, और क्या होता है, लॉज, फॉर्मूलाज होते हैं, यस और नो, फॉर्मूलाज बेस्ड, और क्या बोला आपने, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। वो H2O का फॉर्मूला पढ़ते थे, वो जहां से मर्जी बनाओ H2O बन के आता था, यस और नो। फिजिक्स के जो लो है वो हर जगह पे सेम लगते हैं, तो क्या मैं उसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, यस। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है हर तरह पर, हर जगह पर सेम तरीके से, यस। कुछ और आप साइंस में ऐड करना चाहिए, यस बेटे। फॉर्मूला होते हैं, लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, यस। और बताइए, बच्चा अगर हमने तो इतनी पढ़ी थी, कॉमर्स में क्यों आती, इतनी डिटेल में पढ़ ली होती तो, है ना। फिर भी यस बेटे कुछ तो होगा साइंस में, और यस। अब मैंने ना वो स्लैश डाल दिया है, एक तो पॉइंट लिखवाना पड़ेगा, देखो आपको, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, मतलब वो तो एक्सेप्शन होगी ना, वो मेन फीचर थोड़ी हुई। मेन फीचर तो है कि सेम रहता है, वो तो एक्सेप्शन होगी, कभी कभी चेंज हो जाता है। हम तो मेन फीचर की बात कर रहे हैं। और क्या होता है बेटे साइंस में, सोचिए, प्रिंसिपल्स, यस कह सकते हैं, रूल्स के साथ प्रिंसिपल्स भी आ जाएंगे, यस। और कुछ। अब मेरा सवाल आपसे, देखो आपको तो आपसे पूछना और भी आसान है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आए। जो नहीं पढ़ के आया तो उसको बताना पड़ता है, जो नहीं पढ़े वो भी सुने। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे, इकोनॉमिक्स में आपको लॉज मिलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, यस और नो। उसमें रूल्स होंगे, प्रिंसिपल भी होंगे, और इकोनॉमी की एक सिस्टमैटिक स्टडी है। अभी हमने आज के एग्जांपल में ही एक स्टूडेंट और एक हाउसवाइफ पर स्टडी किया, और इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सली एप्लीकेबल। क्लास के स्टार्टिंग में क्या बोला मैंने, आप लोग, हम लोग, सब लोग सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हुआ या नहीं हुआ, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन हुए या नहीं हुए। और एक्सपेरिमेंट, इकोनॉमिक्स भी एक्सपेरिमेंट है। हम डिमांड सप्लाई का चैप्टर पढ़ेंगे, डिमांड सप्लाई कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट तो करते हैं कि मार्केट में कस्टमर कितनी डिमांड कर रहा है, मार्केट में सप्लायर कितनी सप्लाई कर रहा है, डेटा कलेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। पक्की बात है सर, नो? मैं बता ही रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको साइंस वाली फीचर इकोनॉमिक्स में दिखाई दे रही है, यस और नो? तो क्या हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स साइंस है? तो आपके कहने पे लिख देता हूं मैं, समझना एक बात को, क्या लिख रहा हूं मैं, यस यस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। बड़े ऊपर लग गया है स्टार, दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ड है स्टार। स्टार का मतलब है एक्सेप्शन, टर्म्स, कंडीशन, कुछ ना कुछ अलग है। मैं क्या लिख रहा हूं स्टार लगा के, इकोनॉमिक साइंस है बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। मतलब इकोनॉमिक साइंस है मगर एग्जैक्ट साइंस नहीं है। आपको कि कैसे? पहली बात तो इकोनॉमिक्स में नेचर पर, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पे नहीं करता, राइट? फिर भी एग्जैक्ट साइंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैटर ही खराब है। हम किसकी स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में? किसको स्टडी करते हो आप? मैनकाइंड को, ह्यूमन बिहेवियर को। और आपको पता है दुनिया की सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। केमिकल इतना रिएक्शन नहीं करता जितना आदमी कर देता है। आप बैठे हो, अब सोचो, आप अच्छे मूड में बैठे हो, ध्यान से समझना, अच्छे मूड में बैठे हो, आपके पास एक मैसेज आया, उस मैसेज से आपका मूड खराब हो सकता है, एक सेकंड में हो सकता है। आप एक मूवी देखते हो, मूवी देखते देखते बढ़िया सीन चल रहे हैं, हीरो हीरोइन आप खुश हो, विलन आ गया, मारपीट हो गया, आपका मूड दुखी हो गया, हीरो हीरोइन का ब्रेकअप हो गया, उनको दुख नहीं हुआ, हमको ज्यादा दुख हो गया, फिर वो लास्ट में हैप्पी एंडिंग होगी, हम खुश हो गए। होता या नहीं होता? होता ना? तो आप पल पल में अपना रिएक्शन बदल रहे हो, नहीं बदल रहे? तो आपको स्टडी करना सबसे मुश्किल है। मतलब इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर ही अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल समझते हैं? जो कभी भी अपना बिहेवियर बदल देता है, जो कभी भी अपना बिहेवियर बदल देता है। आप मूवी देखने जाओ ना, आप कई लोग आपके साथ बैठे होते, इतने रिएक्शन देते हैं। मुझे आज तक, मैं बजरंगी भाईजान देखने गया, देखी होगी आप लोगों ने, वो पाकिस्तान में पकड़ा गया सलमान खान, वो उसको पीट रहा है, मेरे साथ एक बंदा बैठा, कह रहे यार ना मार भाई, तू उसको ना मार। मैं कह रहे फिल्म देखने तो दे। मतलब वो उसके अपने इमोशन निकल कर आ रहे हैं। साइंस में नहीं होता ऐसा। साइंस में आपको पता है ये रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। यहां पर क्या है,
हमारा सब्जेक्ट मैटर जो है वो है ह्यूमन, और बेटे ह्यूमन बिहेवियर दुनिया की सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज है। मानते हो, अग्री करते हो नहीं करते? आदमी गुस्से में बैठा है, शायद एक सेकंड में उसका मूड अच्छा हो सकता है, अच्छे मूड में बैठे एक सेकंड में उसका मूड खराब होता है। तो जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हो वो खुद ही सर्टेन नहीं है, वो खुद ही प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो खुद ही फिक्स नहीं है, खुद ही निश्चित नहीं है। तो आप एग्जैक्ट साइंस नहीं हो, आप साइंस हो मगर आप एग्जैक्ट साइंस तो क्या हुआ, फिर क्या निकले? इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू इन एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट नहीं है, या फिर इम्प्योर साइंस। साइंस हो मगर आप प्योर साइंस नहीं हो। क्लियर हुई बात? यस और नो? तो आज के बाद कोई आपसे पूछे इकोनॉमिक साइंस, आप बोलेंगे यस बट नॉट प्योर साइंस, नॉट ए प्योर साइंस। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन दोबारा ले आता हूं। अब एक और क्वेश्चन है बेटे, फिर दोनों का जवाब इकट्ठा चाहिए होगा मुझे। इकोनॉमिक्स इज एन, क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है? अब ये मत कहना सर यस, क्योंकि आप तो याद तो कर रखा है सबने, ये सब में आता है, सेम है। अकाउंट्स इज इकोनॉमिक, अकाउंट्स इज साइंस, अकाउंट्स इज आर्ट, बिजनेस स्टडीज इज साइंस, बिजनेस स्टडीज। मुझे तो आंसर चाहिए, क्यों? आर्ट क्या होती है? अब देखो, जैसे हमने साइंस जाना साइंस क्या होती है, फिर उसको इकोनॉमिक्स से रिलेट कर दिया, तो आर्ट क्या होती है मुझे बताओ, आर्ट क्या होती है? स्किल्स। खाली स्किल होना आर्ट है? नहीं, खाली स्किल और क्रिएटिविटी होना आर्ट है, या उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना आर्ट है? घर में एक आदमी गाना खाता है, स्किल है, गाना गाता है, बट जब तक वो गाना शुरू नहीं करता बाहर दुनिया के सामने, क्या तब तक वो आर्टिस्ट बनता है? जो आप पढ़ते हो उसको रियल लाइफ में प्रयोग करना आर्ट है। समझ रहे बात को? अब एक आदमी, बच्चा स्कूल में कितनी अच्छी ड्राइंग करता है, बट वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट कब बनता है? जब वो उसको रियल लाइफ में अप्लाई करता है ना? बचपन में सब गाने गाते हैं, सब गाने याद भी होते हैं, चैप्टर याद करना मुश्किल है, गाने याद करने तो आसान है, हो जाते हैं ना इंटरेस्ट के साथ। आर्ट क्या है? आर्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सम स्किल, सम नॉलेज, मतलब प्रैक्टिकली रियल लाइफ यूज। क्या बोला मैंने? खाली आपके पास एक आर्ट है जिसको आप आर्ट बोल रहे हो, प्रैक्टिकली वो आर्ट नहीं है जब तक आप उसको रियल लाइफ में प्रयोग ना करें। अब सवाल तो मेरा इकोनॉमिक्स पे है, क्या इकोनॉमिक्स का प्रयोग आप रियल लाइफ में करते हो? करते हो? कैसे करते हो बताओ? कैसे करते हो इकोनॉमिक्स का प्रयोग रियल लाइफ में? चॉइस मेकिंग करते हो, पहला एग्जांपल था। उसके अलावा आपको पता है सरकार आपकी सेंसस करती है। सेंसस मतलब पॉपुलेशन कैलकुलेट करना, इकोनॉमिक्स के तरीके से करती है। आपके देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, रोजगार ले रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं, यस और नो? क्या हम पॉवर्टी निकालते हैं, यस और नो? क्या महंगाई, इन्फ्लेशन निकालते हैं, यस और नो? और एक आम आदमी क्या करता है? तो आप रियल लाइफ में प्रयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे? मेरे टॉपिक की शुरुआत यहीं से हुई थी कि हम सब रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या इकोनॉमिक्स आर्ट हुआ या नहीं हुआ? एक टेक्निक है इकोनॉमिक्स की, कैसे पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाएगी, एक टेक्निक है इकोनॉमिक्स की, इन्फ्लेशन कैसे चेक की जाएगी। सरकार उसका रियल लाइफ में प्रयोग करती है। जब आप कैंटीन में जाकर समोसा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक में चॉइस करो तो आप भी क्या कर रहे हो? इकोनॉमिक्स। क्या कर रहे हो? तो क्या हुआ? इकोनॉमिक्स आर्ट हुई और यस और नो? यस, इट इज एन आर्ट। तो मेरा आंसर तो पूरा, इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है या बोथ है? एग्जैक्ट बोथ है। मैं बोलूंगा इकोनॉमिक्स इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। देखो क्या लिखूंगा मैं, देखिएगा ध्यान से। Economics is an art as well as science but not an exact science। बट पता है आपको एक इंटरेस्टिंग बात, पेपर में लिखना तो है ही नहीं। क्यों? पेपर तो एमसीक्यू है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसे एक क्वेश्चन आएगा बढ़िया सा, देखो
इकोनॉमिक्स इज, पहला ऑप्शन आएगा आपका ए साइंस, बी आर्ट, सी बोथ, डी नन। क्या आंसर लगाओगे? यस बोथ। एग्जैक्ट नहीं, देखो एमसीक्यू जो चलता है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पे चलता है। किस पे चलता है? मोस्ट। एग्जैक्ट नहीं है, बट साइंस तो है ना। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं साइंस आर्ट या बोथ, तो आप किस पे जाएंगे? बोथ पर। किस पे जाएंगे? चाहे वो एग्जैक्ट नहीं है, बट क्या आपको एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट का ऑप्शन मिला? यहां पर नहीं मिला ना। देखो एमसीक्यू की एक खासियत है, इसको आप उसकी फीचर मानो, उसकी एडवांटेज मानो, या उसकी कमी या लिमिटेशन मानो, कि आपका आंसर एमसीक्यू के दायरे में ही रहेगा, बाहर नहीं जा सकता। क्लियर है बात? तो आंसर क्या लगेंगे आप? बोथ। तो अभी के लिए देखो, मैंने वो समझाने के लिए आपको बताया कि ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, एग्जैक्ट नहीं है, बट नॉर्मली सर्कमस्टांस में कोई आपसे सवाल पूछता है इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट है, आप आंसर क्या देंगे? बोथ। क्या देंगे? आवर प्राइमरली फोकस शुड बी ऑन बोथ। क्या होना चाहिए? बोथ। डन है बात यहां तक? यस और नो? गेटिंग पॉइंट? ठीक है। अभी सर एमसीक्यू अटेम्प्ट कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगा। ये तो मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया। कई बार क्या होता है एमसीक्यू में, हमें ना एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट लगते हैं। कभी आपने किया तो पता भी होगा, ए बी सी डी में से 2 ठीक लग रहे हैं, और सीए में तो ऐसा होता है कि बस चारों ठीक लगते हैं। अब ऑप्शन तो एक ही है ना, और वो चारों को ना बोथ या नन वाले ऑप्शन नहीं बोला, नॉर्मल मान लो ए बी सी डी 4 ऑप्शन अलग अलग है, एक सर्कमस्टांस ऐसा आता है, एक हालात ऐसे आते हैं, चारों ठीक लगते हैं। उसमें कैसे उसको सोल्व करना है वो टेक्निक आपको बताई जाएगी। हर चीज की टेक्निक आपको बताई जाएगी। तो अभी के लिए क्या, इकोनॉमिक साइंस भी और आर्ट भी है, साइंस भी और आर्ट भी है। लिखेंगे बेटे एक बार जल्दी से। लिख लिया बेटे? डन है?
कर दे ऊपर बेटे। लिख लिया बेटे यहाँ तक? यस। डन है? चलिए, अभी ना टॉपिक फर्स्ट डे है इसलिए थोड़े आराम आराम से कराएं। मोटा मोटा 3 टॉपिक करने को हम 5-6 करते, बट एक बेस बनाना जरूरी है। ऑल्दो आपको आता होगा इकोनॉमिक्स, आप कह रहे हैं तो, बट स्टिल हम तो उस लेवल से चलेंगे कि आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग कर कर हमको चलना है आगे। यस, एक बार बताएंगे हमने क्या क्या पढ़ा आज। चलिए, हमने स्टार्ट की बेसिक इकोनॉमिक्स से, जो एक आम आदमी को समझ आए कि एक बच्ची के पास 5,000 रुपए हैं, उसको पार्टी भी करनी है, उसको शॉपिंग भी करनी है, उसको कपड़े जूते सब खरीदना है। और मैं तो सोचो मोबाइल डाल दूं इसके अंदर तो बजट ही ओवर हो जाएगा। नोटबुक पेन खरीदना और सेविंग भी करनी है। क्या करनी है? इससे क्या पता, रिसोर्स क्या है? लिमिटेड, इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड। सेम इस चीजों को एक एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ती है हाउसवाइफ। एक लिमिटेड बजट के साथ घर का राशन पानी का खर्चा करती है, पैसे बचाती भी और इमरजेंसी में फंड भी प्रोवाइड करती है। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स बना क्या? इकोनॉमिक्स बना इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक इशू को पढ़ना, स्टडी करना। उनकी 3 वजहें निकल कर आई। पहला, स्कार्सिटी। दुनिया में कोई ऐसा रिसोर्स नहीं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाए। सेकेंड, अनलिमिटेड वॉन्ट्स। आदमी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आपकी जेब में 500 रुपए तो भी आपकी इच्छाएं 500 से ज्यादा है। आपकी जेब में 5 करोड़ है तो इच्छाएं 5 करोड़ से ज्यादा है। थर्ड, ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के एक से ज्यादा यूज है। इसका एग्जांपल हमने बड़ा अच्छा लिया, मिल्क का। किसका? आप पीने के लिए यूज कर सकते हो, दही के लिए, पनीर के लिए, मक्खन के लिए, मिठाई के लिए, चाय के लिए, राइट। तो इन सब की वजह से हम एक नई प्रॉब्लम निकल कर आती है, इसको बोलते हैं चॉइस मेकिंग। क्या बोलते हैं? चॉइस करना, चुनाव करना। यू नीड टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो हमने कहा इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग। क्लियर? फिर 2 टाइप पढ़े, माइक्रो और माइक्रो छोटा लेवल, मैक्रो बड़ा लेवल। जब हम स्टडी करते हैं छोटे लेवल पे वो बनता है माइक्रो, जब हम स्टडी करते हैं बड़े लेवल पे वो क्या बनता है? और इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमने लिया महाराष्ट्र, इंडिया, मुंबई वाला, कि हर एक स्टडी माइक्रो भी हो सकती है यार, मैक्रो भी। डिपेंड करता है आपके सामने कौन है, मतलब उसका रिलेटिव कंपैरिजन कौन है, आप उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हो। क्लियर है? देन हमने देखा साइंस है, हमने कहा है क्यों? क्योंकि साइंस में आती है वेल डिफाइंड सिस्टमैटिक स्टडी, फॉर्मूला, लॉज, प्रिंसिपल्स। सेम चीजें इकोनॉमिक्स में भी आती हैं। तो हमने कहा यह साइंस है मगर एग्जैक्ट नहीं है, प्योर नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैटर है ह्यूमन बिहेवियर।
और दुनिया की सबसे अनप्रेडिक्टेबल चीज क्या है? ह्यूमन। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ओके, देन हमने देखा इकोनॉमिक्स क्या आर्ट है। यस, इकोनॉमिक्स आर्ट है। आर्ट क्या होता है? किसी स्किल, किसी नॉलेज को रियल लाइफ में प्रयोग करना, प्रैक्टिकल यूज करना। और इकोनॉमिक्स का यूज हम भी करते हैं, सरकार भी करती है हर चीज के लिए। तो हमने कहा इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। तो हमारा आंसर निकला नॉर्मली इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड बोथ, बट डिटेल में जाओगे तो नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। क्लियर? मतलब 3 टॉपिक सिर्फ आज पढ़ने के लिए, सिर्फ 3 टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम साइंस के भी टाइप पढ़ेंगे। एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव। पढ़ा कभी? पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं तो नया। एक हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। और उसके बाद एक कहते हैं महारथी टॉपिक जो आप पढ़ते आए हो, पूछो क्या? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सुना होगा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, किसके लिए बनाए, कैसे बनाए, वो कल बताएंगे क्या बनाए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? शुरुआत हमने स्लो रखी है टॉपिक की, ताकि आपके कंसेप्ट पुराने याद आ जाए, और याद नहीं है तो आज वाले याद हो जाए। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट, कोई समस्या आए, आप कल क्लास में ले सकते हैं। आप मेरे नंबर पे, नंबर मैंने लिखवा दिया, आप मैसेज कर कर भी डाउट ले सकते हैं, ठीक है? और सभी अपना नंबर से, अपने मोबाइल नंबर से मुझे मैसेज करेंगे, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं। क्या लिखेंगे? अपना नाम और नीचे CA फाउंडेशन, राइट? अपना नाम लिखना है, ध्यान रखना। और अपना नाम जो बुक्स में है, घर वाला नाम नहीं लिखते ना, मैं ढूंढता रहूँ शंटू मंटू कौन है यहाँ पे। ठीक है? और दूसरी बात सबसे जरूरी, खुश रहने का क्लास में। मुझे कोई बच्चा परेशान नहीं दिखना चाहिए क्लास में। क्या रहने का? हैप्पी। एक अच्छा आदमी, अच्छा खुश आदमी ही अच्छी पढ़ाई कर सकता है। आराध्या, खुश रहना बेटे, ठीक है? ऑलवेज ऑलवेज बी हैप्पी। जो खुश रहता है वो फर्स्ट टाइम में CA कर लेता है। कैसे कर लेता है? कैसे? ऐसे कैसे करो, करो कैसे? ऐसे कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ऐसे करने से हो जाएगी। कह हाँ ऐसे। चलिए टॉपिक करते हैं फिर आज का यहीं पर समाप्त। तभी बोलेंगे एक बार, जय श्री राम, जय माता।